तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी है एक टिम नाम के व्यक्ति के ऊपर। मतलब वो दिखने में एकदम नॉर्मल होता है, कोई ऋतिक रोशन टाइप नहीं होता और इसलिए उसको उसकी क्रश भाव भी नहीं देती। पर तभी उसको अपने पिताजी से मालूम चलता है कि उसके पास एक पुश्तैनी ताकत है। जी हाँ, और वो पुश्तैनी ताकत है टाइम ट्रेवल। वो कोई भी टाइम में ट्रेवल कर सकता है, पर एक कंडीशन है, वो अगर प्रेजेंट से पास्ट में जाता है और पास्ट से अपने उसी प्रेजेंट में आता है तब तो ठीक है, पर वो अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया अपन को। तो अब मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर टिम अपनी फैमिली के बारे में बताता है। तो सबसे पहले वो हमको मिलाता है अपनी माँ से। वो कहता है कि मेरी माँ और मॉम्स की तरह ज्यादा ड्रामा नहीं करती, वो काफी सिंसियर है। फिर वो हमको मिलाता है अपने पूजनीय पिताजी से। जी हाँ, वो बताता है कि उसके पापा काफी सुलझे हुए इंसान हैं। उनको दुनियादारी की टेंशन से कोई भी मतलब नहीं, उनको पसंद है सिर्फ किताब पढ़ना और मेरे साथ टेबल टेनिस खेलना। और फिर वो हमको मिलाता है अपने मामा जी से। वो बोलता है कि मेरे मामा जी की शादी नहीं हुई, मतलब मामा जी अभी तक रनवे हैं और हर टाइम बस कोट पैंट पहने रहते हैं और वो अपना पूरा दिन बिताते हैं मेरे मामा बनकर, यानी कि वो कुछ भी नहीं करते, नल्ले बेरोजगार है। और फिर वो दिखाता है अपनी बहन को जिसका नाम होता है केसी। अब केसी होती एकदम पागल टाइप की, अरे मतलब वो वाले पागल नहीं जो पत्थर उठा के मार देते, ये थोड़ी अलग टाइप की है। यानी कि इसको दुनियादारी के रीति रिवाज से कोई भी मतलब नहीं, यानी कि अच्छे से बैठना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, उसके मन में जो भी आता है वो करती है। वो अपनी लाइफ में खुश है और यही उसकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये लोग रहते हैं काफी शांति में एक बीच के किनारे और हर दिन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। और आज इनके घर में होती है न्यू ईयर की पार्टी, जहाँ पर टिम को एक लड़की काफी भाव देती है, पर टिम को वो लड़की पसंद नहीं है, यानी कि लड़की थोड़ी अलग होती है, मान के चलो जिनका साबुन स्लो होता। और यहीं पर टिम की बहन केसी को एक लड़का पसंद आता है और जैसा कि मैंने कहा था उस लड़की की हरकतें जो कि आप देख ही सकते हो। और जब न्यू ईयर की काउंटिंग होती है 5, 4, 3, 2, 1, तब टिम की बहन केसी अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है, पर टिम उस लड़की को किस नहीं करता और उस लड़की को लग जाता है काफी ज्यादा बुरा। और टिम इसी गिल्ट के साथ अगले दिन उठता है और आज उसके पापा कुछ अलग ही होते हैं। वो उससे कहते हैं मैं तुमसे कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो कि हमारी फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगे। टिम कहता है ठीक है बताओ। तब उसके पापा कहते हैं सुनो बेटा, हमारी फैमिली के मर्दों के पास ऐसी ताकत है जो कोई सोच भी नहीं सकता। हम लोग बड़ी ही आसानी से अपने पास्ट में जा सकते हैं और अपने पास्ट में जाकर फिर से चीजों को सही करके अपने प्रेजेंट में आ सकते हैं। अब तुम्हारे दादाजी इस पावर का इस्तेमाल करके घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए और मैंने अपनी लाइफ को काफी एंजॉय किया। मैंने काफी ज्यादा बुक्स पढ़ी और तभी मेरे मन में सवाल आता है क्या बुक्स पढ़ने को एंजॉय कहते हैं? तो फिर मैंने 12th में काफी एंजॉय किया। अब टिम को ऐसा लगता है कि उसके पिताजी की एज सटकने वाली हो चुकी है, तो शायद हो सकता है कि वो वैसी ही बातें कर रहे, पर उसके पिताजी कहते हैं बेटा सुनो, मैं तेरा पिताजी हूँ तो तू ऐसा कर, जाके इस चीज को टेस्ट कर ले। तो टिम भाई साहब जाते हैं अलमारी के पास और जैसा कि उसके पिताजी ने बताया था कि अपने हाथ और आंख बंद करके उस टाइम के बारे में सोचो जहां पर तुम जाना चाहते हो, पर उस टाइम पे तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। और टिम सोचता है पिछले दिन की रात के बारे में और जब वो अलमारी खोलता है तब वो क्या देखता है कि उसके कपड़े चेंज हो चुके हैं और वो दोबारा से उसी पार्टी में पहुंच गया और वहां पे हो रही होती है काउंटिंग। और इस बार टिम उस लड़की को किस कर देता है और बेचारी का दिन बना देता है और वो दोबारा से उसी टाइम पर वापस आता है और अपने पापा से कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, इससे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तब उसके पापा कहते हैं कि इस ताकत को तुम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। और हम सभी को मालूम टिम क्या पाना चाहता है। हाँ, वो भी पाना चाहता है, पर पहले वो पाना चाहता है लड़की को। और आज आने वाली थी उसकी क्रश जिसका नाम था शार्लेट, जो कि होती है उसकी रिश्तेदार। और शार्लेट को हम सभी जानते हैं संस्कारी एजुकेशन वेब सीरीज से। और जैसे शार्लेट हमको लगती है वैसे ही लगती है वो टिम को, काफी ज्यादा खूबसूरत। शार्लेट धूप सेक रही होती है, तभी वो टिम से कहती है कि क्या तुम मेरी पीठ पर क्रीम लगा दोगे? टिम कहता है अरे बिल्कुल, इसी के लिए तो मैं यहाँ पे लेटा। और वो एक्साइटमेंट में पूरी क्रीम उसके ऊपर गिरा देता है और वापस उस टाइम को चेंज करने के लिए जाता है। और फिर से शार्लेट उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी पीठ पर क्रीम लगा दोगे? तब टिम कहता है एक सेकंड, पहले मैं अपना पेज पढ़ दूं फिर उसके बाद। और टिम बड़ी एटीट्यूड में उसके पास आता है और काफी आराम से क्रीम लगाता है, पर शार्लेट के आसपास रहने से उसका आराम और नींद दोनों ही खत्म हो चुके थे। और आज के दिन शार्लेट जाने वाली थी अपने घर। अब टिम सोचता है कि आज के बाद शार्लेट तो छू हो जाएगी, तो मेरे पास आज मौका है इसको प्रपोज करने का। और वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे करता हूँ फूका हुआ प्यार और तुम हो मेरी चाइल्डहुड क्रश। तब शार्लेट कहती है बड़े प्यार से अब तुम लास्ट मौके पे ये सब बोलोगे तो कैसे चलेगा, कल तो मैं वैसे ही जा रही। और टिम कहता है ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। और टिम वापस अलमारी में जाकर उसी टाइम में वापस आता है जिस टाइम पहले दिन शार्लेट उसके घर पे आई थी और वो अंदर जाकर शार्लेट को प्रपोज कर देता है। तब शार्लेट पता क्या कहती है कि तुम तो काफी जल्दी में हो, मुझे सांस तो ले लें दो, मैं भी तुमको हाँ नहीं कर सकती।
अब यहाँ पर टिम के साथ हमको समझ में आता है कि लड़कियों को समझना काफी टेढ़ी चीज है और फिर से वो अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है जहाँ पर शार्लेट चली जाती है। और अब टिम का भी समय आ गया था अपनी जॉब में जाने के लिए लंदन, और उसके मामा उसको इतने सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि इतने सारे पैसे सोच समझ के खर्च करना। दरअसल टिम ने करी थी एक लॉयर की पढ़ाई और उसको यहाँ पर जॉब मिल चुकी थी, पर जॉब के साथ साथ उसको चाहिए थी एक लड़की जो उससे बेहद प्यार करे। और वो अपने पापा के दोस्त के यहाँ पर जाता है जहाँ पर उसके लिए रूम खाली था। दरअसल एक राइटर होता है और अपनी कहानी को लेकर काफी सीरियस होता है और उन्हीं कैरेक्टर में खोया होता है। और अगले दिन टिम जाता है अपने ऑफिस जहाँ पर उसको मिलता है रॉजर। रॉजर उससे ज्यादा बड़ा वाला सिंगल होता है, यानी कि रॉजर की गर्लफ्रेंड क्या अभी तक एक फीमेल दोस्त भी नहीं बनी। अब भाई को चाहिए थी रॉजर की भाभी जो कि उसको नहीं मिल रही थी, और एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक ब्लाइंड डेट पर जाता है जहाँ पर उसको एक मैरी नाम की लड़की मिलती है। अब इनकी पूरी गुफ्तगू इसी अंधेरे में हुई तो वो सब मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो बस आप लोग मेरी तरह इमेजिन करो। अब यहाँ पर मैरी और टिम की काफी अच्छी बात होती है और बाहर खड़ा होकर टिम मैरी का इंतजार करता है। और जब मैरी वहाँ पर आती है तब टिम की हवाइयां उड़ जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मुझको मेरे सपनों की रानी मिल गई। पर मैरी अपने लुक को लेकर काफी इनसिक्योर होती है, उसको लगता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं लगती। और टिम उससे बड़े ही रफ्तार में नंबर ले लेता है और काफी ज्यादा खुश होकर जाता है अपने रूम पर, जहाँ पर उसको मालूम चलता है कि ये मकान मालिक इसके काम में कुछ गड़बड़ हो गई और उसके काम को सही करने के लिए वापस समय में जाता है और उसके काम को सही कर देता है। पर तभी वो अपने फोन में मैरी का नंबर चेक करता है जो कि वहाँ से छू हो चुका था क्योंकि टिम था इस आदमी के साथ और उस ब्लाइंड डेट पर वो नहीं जा पाया। पर मैरी ने उसको एक बात बताई थी कि उसको नए नए मॉडल को देखने में काफी दिलचस्पी है और अब टिम सच्चा आशिक बनकर हर टाइम वहीं पर उसका इंतजार करता है कि काश किसी दिन मैरी आएगी और वो उससे बात कर सकेगा। और वो मैरी के इंतजार में काफी दिन बिता देता है और हर रोज यहाँ पर आकर बैठ जाता है और उसका वेट करता है। और अब उसकी बहन केसी भी यहाँ पर आ जाती है जॉब करने के लिए, और कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो टिम को उसके इंतजार का फल मिल जाता है क्योंकि आज वहाँ पर आ चुकी थी मैरी। और वो पहली फुर्सत में मैरी के पास जाकर कहता है कि क्या तुमने मुझको पहचाना। पर मैरी कहती है नहीं, क्योंकि मैरी के हिसाब से टिम उससे कभी मिला ही नहीं, तो वो उसको घंटा पहचानेगी। पर टिम फिर भी उसका पीछा करता है। तब मैरी कहती है कि तुम्हारी समस्या क्या है। टिम कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तब मैरी को उसके लिए काफी बुरा फील होता है और वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। और ये लोग एक छोटा सा लंच करते हैं। यहाँ पर मैरी की एक दोस्त भी होती है और तभी टिम उससे बोलता है कि मुझको मालूम है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तब मैरी बोलती है किसने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है। और टिम की अलग में आ जाता है कि ये कब हुआ, और वो एग्जैक्ट टाइम पूछता है और तभी मैरी का बॉयफ्रेंड आता है और टिम उन लोगों से राइट टाइम पूछता है कि तुम लोग पहली बार कहाँ पर मिले थे, मुझको पूरा एड्रेस बताओ। और ये लोग उसको एड्रेस बता देते हैं और तभी टिम वहाँ से हो जाता है 9-2-11 क्योंकि हमको मालूम था कि अब टिम क्या करेगा। वो टाइम ट्रेवल करके जाता है पास्ट में, उसी पार्टी में जहाँ पर मैरी और उसका बॉयफ्रेंड मिले थे, और वो उसके बॉयफ्रेंड के पहले ही वहाँ पर पहुंच जाता है और मैरी को कर देता है इम्प्रेस क्योंकि टिम को उसके बारे में सब कुछ मालूम था कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। और मैरी एकदम चौंक जाती है कि इसको ये सब कैसे मालूम। और मैरी का प्रेजेंट वाला बॉयफ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड कभी बन ही नहीं पाता। अब मैरी को टिम इतना अच्छा लगने लगता है कि मैरी उसको डायरेक्ट अपने घर ले जाती है और घर ले जाने के बाद मैरी टिम को जन्नत दिखाती है। और टिम को लगता है कि पहली बार में सही से नहीं हुआ, तब वो टाइम ट्रेवल करके दोबारा करता है। फिर उसको लगता है कि अभी कोई कमी है, फिर वो दोबारा करता है और फाइनली पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है। और अब ये लोग खूब एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के लेते हैं खबर। और एक दिन मैरी से मिलने उसके पेरेंट्स आते हैं जहाँ पर मैरी टिम के बारे में सब कुछ बोल देती है कि वो उससे फुका हुआ प्यार करती है। और अगले दिन टिम मैरी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। तब मैरी कहती है कि नहीं, मैं थक चुकी हूँ। तब टिम अपने दोस्त रॉजर के साथ अकेले जाता है जहाँ पर उसको दिखती है शार्लेट और वो उससे बात करने लगता है और टिम वहाँ पर कुछ अनाप शनाप बोल देता है और फिर से वो अपने टाइम को सही करता है और फिर से वो उस टाइम में वापस जाकर दोबारा से स्कारलेट से मिलता है और फिर से गलती से उल्टा सीधा बोल देता है और वो दोबारा से टाइम में वापस जाकर शार्लेट से नहीं मिलता, पर शार्लेट उसको देख लेती है। और इस बार टिम काफी समझदारी से काम लेता है, वो कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलता और शार्लेट टिम के साथ काफी एंजॉय करती है और उसको टिम काफी पसंद आता है और वो शार्लेट के साथ संस्कारी होने उसके रूम पर जाता है। पर तभी उसको रियलाइज होता है कि नहीं, ये करना गलत है, उसका प्यार है मैरी। और वो घर जाकर मैरी को डायरेक्ट प्रपोज कर देता है और अब वो मैरी को अपनी फैमिली से मिलवाने अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन की हालत काफी खराब है। दरअसल उसकी बहन केसी शहर में रहकर काफी परेशान हो चुकी है और उसका बॉयफ्रेंड भी उससे झगड़ा करता। और यहाँ पर हमको एक और बात मालूम चलती है कि टिम भाई साहब ने गोल कर दिया और मैरी हो चुकी है प्रेग्नेंट और इसलिए ये लोग तुरंत शादी कर लेते हैं। पर इंद्र देवता यहाँ पर नाराज हो जाते हैं और शादी में बरसा देते हैं पानी ही पानी और पूरे खाने की लग जाती है लंका। और जब कुछ टाइम बाद मैरी अपने बच्चे को जन्म देती है और वो अपनी बच्ची को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसका फेस कट उसी की तरह था। और टिम लंदन में अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है और टिम को मालूम चलता है कि केसी का हो चुका है एक्सीडेंट
क्योंकि केसी की हो चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड से बहस, और उसके बाद उसका ध्यान अपनी गाड़ी पर नहीं था और केसी कर लेती है अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप। और अब सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगता है। तो टिम मैरी से कहता है कि मुझको दोबारा से गोल करना है। तब मैरी बोलती है बिल्कुल नहीं। और उसके 1 साल बाद दोबारा से इनका दूसरा बच्चा पैदा होता है और वो इस छोटी सी फैमिली को लेकर अपने घर जाने वाला था। और यहाँ पर मैरी कपड़े चेंज करने में इतना टाइम लगाती है कि इतने में इनका तीसरा बच्चा हो जाता। और तभी टिम की माँ का फोन आता है, जहाँ पर टिम की माँ उसको देती है एक बुरी खबर। दरअसल टिम के पूजनीय पिताजी को कैंसर निकला और कुछ टाइम बाद उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। और टिम पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करता था और टिम इस दुख में आकर तीसरा गोल कर देता है। यानी कि पिताजी के प्राण छूटने वाले हैं, पर टिम का बार बार गोल करना नहीं छूट रहा, पर वो अपने पापा के साथ और भी एंजॉय करना चाहता है। इसलिए वो टाइम में काफी पीछे जाकर अपने पापा से बात करता है और कहता है कि फ्यूचर में आप कैंसर से मरने वाले हो। तब उसके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, सभी को एक न एक दिन मरना है। तब टिम कहता है कि आप क्या चाहते हो। तब टिम के पापा बोलते हैं कि मैं उसी टाइम पर वापस जाना चाहता हूँ जिस टाइम पर मैंने तुम्हारे साथ काफी एंजॉय किया था। और ये दोनों ही चले जाते हैं काफी पीछे, जहाँ पर टिम होता है एक बच्चा, और ये लोग यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। और उसके बाद टिम आ जाता है अपने समय में वापस, और कुछ दिनों बाद उसके पापा भगवान के पास पहुंच जाते हैं। पर टिम के पापा ने टिम को लाइफ को सही तरीके से जीने के सारे टिप्स दे रखे थे और टिम उन्हीं कदमों पर चलता है। उसके पापा हमेशा कहते थे कि अपने कल को बेहतर बनाने की जगह अपने आज को बेहतर बनाओ। आज तुम कैसे खुश रह सकते हो उस पर फोकस करो और गोल थोड़े कम मारो। खैर ये तो मेरा कहना है। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो अगर आपके पास टिम की ऐसी ताकत होती तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। और मुझको भी मजा आएगा आपके विचार जानकर। कमेंट में सबको प्यारा प्यारा हार्ट मिलेगा। और अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप इन दोनों मूवी में से कोई भी मूवी देख सकते हो। और मेरे ख्याल से आपको ये राइट वाली वीडियो देखनी चाहिए पर कमेंट करने के बाद।